राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, क्या आप जानते हैं 27 मई की पवित्र पद्मिनी एकादशी पर अगर आप गाय माता को एक विशेष वस्तु श्रद्धा से खिला दें तो भगवान विष्णु स्वयं आपके जीवन की बंद किस्मत के द्वार खोल सकते हैं। क्या आप जानते हैं इस दिन गाय माता को खिलाई गई एक छोटी सी वस्तु भी कई जन्मों के पापों को शांत करने वाली मानी गई है। और आखिर क्यों संत महात्मा कहते हैं कि जिस घर में गाय, तुलसी और भगवान विष्णु का सम्मान होता है वहां दरिद्रता अधिक समय तक नहीं टिकती। प्रिय भक्तों, आज का ये दिव्य विषय केवल एक साधारण उपाय नहीं है, ये आस्था, सेवा और भगवान विष्णु की कृपा से जुड़ा हुआ एक अत्यंत पवित्र रहस्य है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आज के इस पहले भाग को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि 27 मई पद्मिनी एकादशी पर गाय माता को कौन सी गुप्त चीज खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है और क्यों यह उपाय कई लोगों के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन लाने वाला माना गया है। तो चलिए भक्तों, भगवान विष्णु और गौ माता का स्मरण करते हुए आरंभ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु राधे दे। प्रिय भक्तजनों, सनातन धर्म में एकादशी का दिन अत्यंत पवित्र माना गया है। यह दिन केवल व्रत रखने का नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म को शुद्ध करने का दिन माना जाता है। और जब बात आती है पद्मिनी एकादशी की तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस समय भगवान विष्णु विशेष परिवर्तन की ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसीलिए इसे पद्मिनी कहा गया। भक्तों, जीवन में परिवर्तन हर व्यक्ति चाहता है। कोई चाहता है कि घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाए, कोई चाहता है कि परिवार में शांति आ जाए, कोई चाहता है कि रुके हुए काम बनने लगे। लेकिन बहुत बार मनुष्य केवल बाहर परिवर्तन चाहता है, जबकि असली परिवर्तन भीतर से शुरू होता है और इसी भीतर की सात्विकता को जगाने का माध्यम बनती है। गौ सेवा प्रिय भक्तजनों, सनातन धर्म में गाय माता को केवल पशु नहीं माना गया, गाय माता को सर्वदेवमय कहा गया है। अर्थात गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से गाय माता को भोजन कराता है तो वो केवल एक जीव को भोजन नहीं दे रहा होता, बल्कि वो सेवा, करुणा और धर्म का पालन कर रहा होता है। और भक्तों, जहां सेवा होती है वहां भगवान की कृपा अवश्य आती है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। आज के समय में लोग बड़े बड़े उपाय ढूंढते रहते हैं। कोई महंगे अनुष्ठान करना चाहता है, कोई तुरंत चमत्कार चाहता है, लेकिन हमारे शिष्य मुनियों ने हमेशा सरल उपाय बताए, क्योंकि भगवान दिखावे से नहीं, भावना से प्रसन्न होते हैं। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से गाय माता को एक रोटी भी खिला दे तो उसका पुण्य अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन पद्मिनी एकादशी के दिन यह पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। प्रिय भक्तजनों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस दिन गाय माता को क्या खिलाना चाहिए। तो भक्तों, अलग अलग परंपराओं में अलग अलग वस्तुओं का महत्व बताया गया है, जैसे गुड़, रोटी, हरा चारा, केला। लेकिन आज जिस गुप्त चीज की चर्चा हो रही है उसका संबंध केवल भोजन से नहीं बल्कि श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा माना गया है। और आगे आने वाले भाग में मैं आपको उसकी पूरी विधि विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक गहरी बात समझिए। प्रिय भक्तों, गौ सेवा का सबसे बड़ा प्रभाव मनुष्य के मन पर पड़ता है। आज हर व्यक्ति तनाव में है, डर में है, अशांति में है। ऐसे समय जब कोई व्यक्ति प्रेम से गाय माता के पास जाता है, उनके सिर पर हाथ फेरता है, उन्हें भोजन कराता है, तो उसके भीतर करुणा जागती है, मन का कठोरपन कम होने लगता है। और भक्तों, जहां करुणा आती है वहां भगवान का आशीर्वाद अपने आप आने लगता है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर समय चिंता में डूबा रहता है, उसका मन अशांत रहता है, घर में भी तनाव बना रहता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर सप्ताह में कुछ समय गौ सेवा में लगाने लगे, गाय माता को श्रद्धा से भोजन कराने लगे, भगवान का स्मरण करने लगे, तो धीरे धीरे उसके भीतर का भय कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि सेवा मनुष्य के भीतर की नकारात्मकता को पिघलाना शुरू कर देती है। प्रिय भक्तजनों, अब यहां एक और आध्यात्मिक रहस्य समझिए। जब भी कोई व्यक्ति गाय माता को भोजन कराए तो उसके मन में अहंकार नहीं होना चाहिए। कई लोग केवल दिखावे के लिए सेवा करते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं जिस सेवा में अहंकार आ जाए उसका पुण्य कम हो जाता है। इसीलिए सेवा हमेशा विनम्रता से करनी चाहिए। जब आप गाय माता के पास जाएं तो मन में यह भावना रखें, हे प्रभु, मुझे सेवा करने का अवसर मिला, यह आपकी कृपा है। भक्तों, ऐसी भावना से किया गया छोटा सा कार्य भी बहुत बड़ा पुण्य बन जाता है। प्रिय भक्तजनों, अब आगे आने वाले दूसरे भाग में मैं आपको बताऊंगा 27 मई पद्मिनी एकादशी पर गाय माता को कौन सी विशेष वस्तु खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है, उसे किस समय खिलाना चाहिए और वो कौन सा मंत्र है जिसे बोलकर गौ सेवा करने से इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्यों कुछ लोगों के जीवन में गौ सेवा करने के बाद अचानक सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। तो बिल्कुल मत छोड़िएगा।
27 मई की पद्मिनी एकादशी पर गाय माता को श्रद्धा से खिलाई गई एक छोटी सी वस्तु मनुष्य के जीवन में रुकी हुई सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करने वाली मानी जाती है। कई संत महात्मा कहते हैं कि इस दिन गौ सेवा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो जीवन की कई बाधाएं धीरे धीरे हटने लगती हैं। लेकिन अब वो समय आ गया है जब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो विशेष और गुप्त वस्तु जिसे इस दिन गाय माता को खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। इसीलिए इस भाग को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे की जानकारी आपके जीवन की सोच बदल सकती है। तो चलिए आरंभ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे प्रिय भक्तजनों। सबसे पहले यह समझिए कि गौ सेवा में वस्तु से अधिक महत्व भावना का होता है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से सेवा करें तो साधारण सी रोटी भी भगवान तक पहुंच जाती है, लेकिन परिवर्तनी एकादशी पर कुछ वस्तुओं को विशेष शुभ माना गया है, जैसे गुड़ और रोटी, केला, हरा चारा। लेकिन भक्तों, इन सब के साथ एक गुप्त चीज ऐसी मानी गई है जिसका संबंध समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है, और वो है थोड़ा सा गुड़ मिला के बनाई गई मीठी रोटी। जी हां भक्तों, कई परंपराओं में माना जाता है कि परिवर्तनी एकादशी पर गाय माता को श्रद्धा से मीठी रोटी खिलाना अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात समझिए, यह उपाय किसी लालच से नहीं करना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि आज रोटी खिलाई और कल करोड़पति बन गए। सनातन धर्म में सेवा का अर्थ सौदेबाजी नहीं होता। सेवा का अर्थ होता है प्रेम, श्रद्धा और समर्पण। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से गौ माता को भोजन कराता है तो उसके भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे कम होने लगती है। और भक्तों, जहां भीतर का अंधकार कम होता है वहीं से भाग्य का प्रकाश शुरू होता है। प्रिय भक्तजनों, अब जानिए इस उपाय की सही विधि। 27 मई की सुबह स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहनिए, फिर भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए। अगर संभव हो तो घर के मंदिर में दीपक जलाइए। इसके बाद गुड़ मिलाकर एक मीठी रोटी बनाइए। अब उस रोटी को दोनों हाथों में लेकर मन ही मन प्रार्थना कीजिए, हे भगवान विष्णु, हे गौ माता, मेरे जीवन से नकारात्मकता दूर करें, मेरे घर में सुख शांति और बरकत बनाए रखें। फिर श्रद्धा से वो रोटी गाय माता को खिलाइए। भक्तों, जब ये कार्य प्रेम और विनम्रता से किया जाता है तो मन को भीतर से एक अलग शांति महसूस होती है। अब बहुत लोग पूछते हैं, क्या केवल रोटी खिलाने से जीवन बदल सकता है? तो प्रिय भक्तों, जीवन केवल बाहरी कार्यों से नहीं बदलता, जीवन बदलता है ऊर्जा से, सोच से, भावना से। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से सेवा करने लगता है तो उसका व्यवहार बदलने लगता है, उसके भीतर धैर्य आने लगता है, क्रोध कम होने लगता है, और यही परिवर्तन आगे चलकर उसके निर्णयों को बेहतर बनाते हैं। प्रिय भक्तजनों, अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर समय परेशान रहता है, उसे लगता है कि उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन वही व्यक्ति अगर धीरे धीरे भगवान का स्मरण करना शुरू करें, गौ सेवा करें, तुलसी पूजा करें, तो उसके भीतर उम्मीद जागने लगती है। और भक्तों, जिस मनुष्य के भीतर उम्मीद जीवित हो उसका भाग्य कभी पूरी तरह अंधकार में नहीं रह सकता। अब यहां एक और गहरा रहस्य समझिए, गौ माता को भोजन कराते समय कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आज लोग हर काम जल्दी जल्दी करते हैं, भक्ति भी जल्दी, पूजा भी जल्दी, लेकिन भक्तों, जहां धैर्य नहीं वहां आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव भी कम हो जाता है। जब आप गाय माता के पास जाएं तो कुछ क्षण शांत होकर खड़े रहिए, भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि वही क्षण आपके मन को भीतर से बदलना शुरू करते हैं। प्रिय भक्तजनों, अब जानिए वो छोटा सा मंत्र जिसे गौ सेवा करते समय बोलना अत्यंत शुभ माना जाता है। गाय माता को भोजन कराते समय प्रेम से बोले, नमो भगवते वासुदेवाय, या गौ माता की जय, जय श्री हरि विष्णु। भक्तों, मंत्र केवल शब्द नहीं होते, वे सकारात्मक ऊर्जा का माध्यम होते हैं। जब मंत्र, सेवा और श्रद्धा एक साथ जुड़ते हैं तब साधारण कार्य भी विशेष बन जाता है। प्रिय भक्तजनों, लेकिन अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग गौ सेवा तो करते हैं लेकिन घर आकर क्रोध, अपशब्द और नकारात्मकता में डूब जाते हैं। ऐसे में सेवा का प्रभाव कम होने लगता है। याद रखिए, भगवान केवल मंदिर में नहीं रहते, वे हमारे व्यवहार में भी दिखाई देते हैं। अगर कोई व्यक्ति माता पिता का अनादर करे, दूसरों को दुख दे और फिर केवल उपायों से चमत्कार चाहता रहे तो उसे पूर्ण फल नहीं मिलता। प्रिय भक्तजनों, अब आगे आने वाले तीसरे भाग में मैं आपको बताऊंगा परिवर्तनी एकादशी की रात कौन सा विशेष उपाय करना शुभ माना जाता है, गौ सेवा के बाद कौन सी प्रार्थना करने से मन को अद्भुत शांति मिलती है, और वो कौन से संकेत होते हैं जिनसे समझा जाता है कि भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन में प्रवेश करने लगी है। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्यों कुछ लोगों के जीवन में अचानक रुके हुए काम बनने लगते हैं।
27 मई की पवित्र परिवर्तनी एकादशी पर अगर गौ सेवा के साथ एक छोटा सा रात्रि उपाय भी कर लिया जाए तो मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन बहुत तेजी से महसूस होने लगते हैं। क्या आप जानते हैं, कई संत महात्मा कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु भक्तों की भावना को विशेष रूप से स्वीकार करते हैं और सच्चे मन से की गई प्रार्थना जीवन की भारी से भारी नकारात्मकता को भी शांत कर सकती है। प्रिय भक्तों, पिछले भाग में आपने जाना कि गाय माता को गुड़ मिली मीठी रोटी खिलाना कितना शुभ माना गया है, लेकिन अब वो समय आ गया है जब हम जानेंगे उस विशेष रात्रि उपाय के बारे में, जिसे करने के बाद कई लोगों ने अपने जीवन में मन की शांति, घर में सुख और रुके हुए कार्यों में गति महसूस की। इसलिए इस भाग को अंत तक बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे की बातें केवल उपाय नहीं बल्कि जीवन को भीतर से बदलने वाली सीख है। तो चलिए भक्तों, भगवान विष्णु और गौ माता का स्मरण करते हुए आरंभ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु, राधे देव। प्रिय भक्तजनों, सबसे पहले ये समझिए, आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या केवल धन की कमी नहीं है बल्कि मन की अशांति है। हर समय चिंता, भविष्य का डर, रिश्तों में तनाव और मन के भीतर एक अजीब बेचैनी। ऐसे समय में सनातन धर्म केवल पूजा पाठ नहीं सिखाता बल्कि मन को स्थिर करने का मार्ग भी दिखाता है। और यही कारण है कि एकादशी के दिन सेवा, भक्ति और प्रार्थना को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। प्रिय भक्तों, अब जानिए वो विशेष रात्रि उपाय। 27 मई की रात अगर संभव हो तो सोने से पहले घर के मंदिर या तुलसी माता के पास एक छोटा सा घी का दीपक जलाइए। फिर कुछ क्षण शांत होकर बैठ जाइए। मोबाइल, चिंता और भागदौड़ से थोड़ी देर अपने मन को दूर रखिए। अब भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए मन ही मन बोलिए, हे प्रभु, मेरे जीवन से भय और नकारात्मकता दूर करें, मेरे परिवार में प्रेम बनाए रखें, मेरे घर में सुख और सात्विकता का वास हो। भक्तों, जब ये प्रार्थना सच्चे मन से निकलेगी तो आपका मन भीतर से हल्का महसूस करने लगेगा। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझिए। बहुत लोग कहते हैं हम पूजा भी करते हैं फिर भी मन शांत नहीं रहता, लेकिन भक्तों, केवल पूजा कर लेना पर्याप्त नहीं है, मन को भगवान से जोड़ना भी आवश्यक है। जब व्यक्ति केवल जल्दी जल्दी मंत्र बोलता है लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है तो उसे वो आध्यात्मिक शांति नहीं मिल पाती। इसीलिए एकादशी की रात कुछ क्षण शांत बैठना भी अत्यंत शुभ माना गया है। प्रिय भक्तजनों, अब जानिए गौ सेवा के बाद कौन सी भावना रखनी चाहिए। बहुत लोग सेवा करने के बाद तुरंत फल की उम्मीद करने लगते हैं। वे सोचते हैं अब हमारा काम कब बनेगा, अब धन कब आएगा। लेकिन सनातन धर्म कहता है सेवा का फल सबसे पहले मन को मिलता है। जब मन बदलता है तभी जीवन बदलता है। और भक्तों, जिस दिन मनुष्य के भीतर धैर्य जाग जाता है उस दिन उसके जीवन की आधी परेशानियां समाप्त होने लगती हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर समय क्रोध में रहता है, घर में भी उसका व्यवहार कठोर हो गया है, लेकिन वही व्यक्ति अगर नियमित रूप से भगवान का स्मरण करने लगे, गौ माता को भोजन कराने लगे, एकादशी का सम्मान करने लगे, तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है, उसकी वाणी बदलने लगती है, घर का वातावरण बदलने लगता है। और भक्तों, जहां घर का वातावरण बदल जाए वहां भाग्य बदलने में देर नहीं लगती। प्रिय भक्तजनों, अब जानिए वो संकेत जिससे समझा जाता है कि भगवान विष्णु की कृपा जीवन में बढ़ने लगी है। अगर अचानक आपका मन भक्ति में लगने लगे, क्रोध थोड़ा कम होने लगे, सुबह उठते समय मन हल्का महसूस होने लगे, घर में छोटी छोटी खुशियां आने लगे, तो समझ जाइए कि आपके भीतर की ऊर्जा बदल रही है। और जब ऊर्जा बदलती है तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती हैं। प्रिय भक्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात, एकादशी का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है। एकादशी का असली अर्थ है मन को पवित्र बनाना। अगर कोई व्यक्ति व्रत तो रखे लेकिन पूरे दिन क्रोध, अपशब्द और नकारात्मक सोच में डूबा रहे तो व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। इसीलिए इस दिन भगवान का नाम, शांत व्यवहार और सेवा, इन तीनों का विशेष महत्व माना गया है। प्रिय भक्तजनों, आज की दुनिया में लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन भीतर से टूट चुके हैं। इसीलिए जब कोई व्यक्ति कुछ समय भगवान के चरणों में बैठता है, गौ माता की सेवा करता है, तो उसके भीतर एक नई शक्ति जागने लगती है। उसे महसूस होने लगता है कि वो अकेला नहीं है, भगवान उसके साथ है। और भक्तों, जिस व्यक्ति के भीतर ये विश्वास जाग जाए उसे जीवन की कठिनाइयां भी धीरे धीरे कमजोर लगने लगती हैं। प्रिय भक्तजनों, अब आगे आने वाले अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में मैं आपको बताऊंगा परिवर्तनी एकादशी पर कौन सी सबसे बड़ी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। गौ सेवा का सबसे गहरा आध्यात्मिक रहस्य क्या है और आखिर क्यों कुछ लोगों के जीवन में अचानक रुका हुआ धन, रुके हुए काम और सुख शांति वापस आने लगती है। साथ ही अंतिम भाग में मैं आपको एक अत्यंत शक्तिशाली प्रार्थना भी बताऊंगा जिसे सुनकर आपका मन भीतर तक भक्ति से भर जाएगा। बहुत बार मनुष्य सोचता है कि उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा, लेकिन असल में उसके जीवन से सात्विकता और धैर्य दूर हो चुका होता है। प्रिय भक्तों, पिछले भागों में आपने जाना कि गौ सेवा का महत्व कितना गहरा है। मीठी रोटी का उपाय, रात्रि प्रार्थना और भगवान विष्णु की कृपा के संकेत।
लेकिन अब समय आ गया है उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य को जानने का, जो इस पूरे उपाय का सबसे बड़ा आधार माना गया है। तो चलिए भक्तों, भगवान विष्णु, गौ माता और एकादशी माता का स्मरण करते हुए अंतिम भाग आरंभ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, सबसे पहले यह समझिए, गौ सेवा केवल भोजन कराने का कार्य नहीं है, ये मनुष्य के भीतर करुणा जगाने का मार्ग है। आज के समय में लोग बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में तनाव आ जाता है, मन अशांत रहने लगा है। ऐसे समय में जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से गाय माता के पास जाता है, उनकी सेवा करता है, तो उसके भीतर का कठोरपन धीरे धीरे पिघलने लगता है। और भक्तों, जहां करुणा आती है वहां भगवान की कृपा अपने आप आने लगती है। अब जानिए वो सबसे बड़ी गलती जो कई लोग अनजाने में कर बैठते हैं। बहुत लोग गौ सेवा तो करते हैं, लेकिन उसी दिन किसी का अपमान कर देते हैं, क्रोध में कटु शब्द बोल देते हैं, घर में झगड़ा कर लेते हैं। प्रिय भक्तजनों, अब जानिए गौ सेवा का सबसे गहरा आध्यात्मिक रहस्य। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है तो उसके भीतर में कम होने लगता है, और जहां अहंकार कम होता है वहां भगवान का प्रकाश बढ़ने लगता है। इसीलिए संत महात्मा हमेशा कहते हैं, सेवा मनुष्य को भगवान के करीब ले जाती है। अब उस विशेष अंतिम प्रार्थना को सुनिए, जिसे परिवर्तनी एकादशी की रात श्रद्धा से बोलना अत्यंत शुभ माना गया है। मेरे जीवन से अहंकार और नकारात्मकता दूर करें, मेरे घर में सुख, शांति और प्रेम बनाए रखें, मुझे धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। गौ माता और तुलसी माता का आशीर्वाद मेरे परिवार पर सदैव बना रहे। भक्तों, जब ये प्रार्थना सच्चे मन से निकलेगी तो मन भीतर तक भक्ति से भरने लगेगा। प्रिय भक्तों, आज की इस पवित्र चर्चा का सबसे बड़ा संदेश यही है, गौ सेवा केवल धन प्राप्ति का उपाय नहीं, बल्कि मनुष्य को भीतर से सात्विक बनाने का मार्ग है। जब मन सात्विक होता है तो विचार बदलते हैं, विचार बदलते हैं तो निर्णय बदलते हैं, और निर्णय बदलते हैं तो भाग्य भी बदलने लगता है। इसीलिए 27 मई की परिवर्तनी एकादशी पर श्रद्धा से गौ माता की सेवा अवश्य करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें और अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। गौ माता का आशीर्वाद आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लाए। जय श्री हरि विष्णु।